ये कहानी है एक अमीर बिजनेसमैन की जिसका नाम किनबिन क्यू है। किनबिन क्यू को एक बहुत अजीब बीमारी है जिसमें किसी दूसरे इंसान को हाथ लगाने की वजह से उसके पूरे जिस्म में अजीब किस्म के छाले बनना शुरू हो जाते हैं और उसका सांस फूलना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से वो मौत की हद तक पहुंच जाता है। मिनक्यू भी चाहता है कि इसकी कोई गर्लफ्रेंड हो, लेकिन इस बीमारी के चलते हुए किसी भी लड़की को हाथ नहीं लगा सकता। मिनक्यू पिछले 10 साल से इसी घर में बंद है। इसके पर्सनल डॉक्टरों ने इसका इलाज करने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अब वो मिनक्यू को बताते हैं कि उसे इसी बीमारी के साथ ज़िंदा रहना होगा। साथ ही वो मिनक्यू को एक स्मार्ट वॉच देता है जिसमें अलग अलग रंग होंगे जो इसकी एलर्जी की हालत को बताएंगे। ब्लू रंग में एलर्जी नॉर्मल हो, जबकि येलो रंग में उसे हल्का सा अटैक होगा और उसकी वेन्स बंद होना शुरू हो जाएगी। रेड कलर में उसकी जान को भी खतरा हो सकता है। ये सब उसे डॉक्टर बताता है। अब हम प्रोफेसर होंग नाम के एक साइंसदान को देखते हैं जो कि किम को कॉल करता है और अपने रोबोट के बारे में बताता है कि उसने एक रोबोट को तैयार किया है। क्योंकि वो रोबोट इंसान नहीं है, इसलिए मिनक्यू जब भी इसे टच करेगा इसे किसी किस्म का कोई अटैक नहीं आएगा। प्रोफेसर होंग इस रोबोट की कीमत $100 बिलियन बताता है। अगले दिन मिनक्यू होंग से मिलने के लिए इसके लैब में जाता है। वो जैसे ही लैब में जाता है वो अपने सामने एक रोबोट को देखता है जो एक बहुत ही खूबसूरत लड़की की तरह नजर आ रहा था। रोबोट अपना नाम AJ3 बताता है, जो प्रोफेसर होंग की बनाई हुई एक एडवांस किस्म की रोबोट होती है। मिनक्यू इसे देखकर हैरान रह जाता है। पहले तो वो इसे टच करने से घबराता है, लेकिन वो जैसे ही इसे छूता है इसको किसी किस्म की एलर्जी नहीं होती। ये देखकर मिनक्यू बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और AJ3 मंसूबे में फंड भी लगा देता है। अगले दिन प्रोफेसर की टीम रोबोट को टेस्ट कर रही होती है। तभी टीम का एक बंदा सोडा की बोतल पीकर फेंकता है, जिसका एक बूंद रोबोट के प्रोसेसर पर पड़ जाता है, जिससे वहाँ पर एक शॉर्ट सर्किट हो जाता है और प्रोसेसर तबाह हो जाता है। प्रोफेसर और उसकी टीम अब बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और इनकी डील कैंसिल भी हो सकती है। तभी प्रोफेसर होंग एक प्लान बनाता है। इसकी एक्स गर्लफ्रेंड GR, जो कि रोबोट AJ3 की हूबहू कॉपी है, वो उसे मिनक्यू के पास रोबोट बनाकर भेजने का फैसला करता है। अगले दिन होंग GR से मिलने के लिए जाता है। वो इसे कहता है कि अगर वो एक दिन के लिए AJ3 बने तो इसके बदले में इसे $10 मिलियन देगा, जिसे सुनकर GR भी मान जाती है क्योंकि GR एक बहुत गरीब फैमिली से बिलोंग करती है। प्रोफेसर अगले दिन GR को लैब में ले जाता है और इसे रिपोर्ट दिखाता है और सब लोग मिलकर इसे बताते हैं कि AJ3 किस तरह से काम करता है। अब इसको AJ की तरह कपड़े पहनाए जाते हैं, विग लगाई जाती है और आंखों में लेंस लगाए जाते हैं जो कि कैमरे की तरह काम करते हैं। अब ये लोग कैमरे की मदद से GR को मॉनिटर करेंगे। अब GR को एक लॉकर में बंद करके मिनक्यू के घर लाया जाता है। मिनक्यू जैसे इसे लॉकर से खोलता है तो GR इसे देखकर डर जाती है। यहाँ हमें पता चलता है कि GR कुछ दिन पहले फूड की डिलीवरी देने के लिए मिनक्यू के पास गई थी। मिनक्यू को फूड की क्वालिटी पसंद नहीं आती और इसके ऊपर केचप लगा देखकर मिनक्यू उसे बाकी के पैसे नहीं देता। GR इसके साथ लड़ना शुरू कर देती है। मिनक्यू इसके साथ फिजिकल कॉन्टैक्ट से बचने की कोशिश करता है और कार लेकर वहाँ से भाग जाता है। अब क्योंकि GR इसे देखकर डर गई थी तो मिनक्यू अभी प्रोफेसर को कॉल करता है और इससे पूछता है कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। ये सुनकर प्रोफेसर होंग एक कहानी बनाता है कि ये रोबोट AJ3 के 2 मोड है, ऑप्शनल मोड और फ्रेंड मोड। ऑपरेशनल मोड में वो फ्रेंडली काम करती है, जबकि फ्रेंडली मोड में वो एक इंसान की तरह काम करती है। रोबोट अब फ्रेंड मोड में है, लेकिन इसे एक बटन दबाकर दोबारा से ऑप्शनल मोड में बदला जा सकता है। वो रोबोट की गर्दन के पीछे वाला बटन दबा देता है। मिनक्यू इस रोबोट का इंटेलिजेंट टेस्ट लेता है, तभी लैब के अंदर की लाइट चली जाती है, जिसकी वजह से GR का प्रोफेसर के साथ राब्ता खत्म हो जाता है। सबसे पहले मिनक्यू GR को एक बॉक्स 3 मिनट में खोलने का ऑर्डर देता है, जिसका पासवर्ड मैथ के हिसाब से होना था। GR को मैथ बिल्कुल नहीं आता। GR वो बॉक्स 2 मिनट में ही तोड़ देती है। ये देखकर मिनक्यू हैरान रह जाता है। दूसरे टेस्ट में मिनक्यू उसे अंडा 10 सेकंड में छीनने का कहता है। GR क्योंकि पहले एक रेस्टोरेंट में काम करती थी, इसलिए वो 1 सेकंड में ही अंडे का छिलका उतार लेती है। मिनक्यू ये देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और रोबोट के होशियार होने की तारीफ करता है। इसी टाइम लैब में बिजली वापस आ जाती है। वो GR के लेंस से कनेक्ट होते हैं तो वो देखकर हैरान रह जाते हैं कि GR मिनक्यू के ऊपर गुस्सा हो रही थी क्योंकि मिनक्यू ने बैटरी चेक करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया था। ये देखकर प्रोफेसर घुटनों के बल बैठ जाता है। इसी वक्त प्रोफेसर को मिनक्यू का कॉल आता है और मिनक्यू कहता है तुम मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहे हो क्योंकि इसमें इस्तेमाल होने वाली बैटरी खराब है, जिसकी वजह से AJ3 का सीना फूल गया है। ये सुनकर प्रोफेसर एक और झूठ बोल देता है
कि इसने AJ3 की बैटरी को अपग्रेड किया है और वो साथ में मिनक्यू को खबरदार करता है कि वो उसकी बैटरी को ना छुए, इससे उसमें शॉर्ट सर्किट हो सकता है। इसके बाद मिनक्यू मेडिसिन लेने के लिए जाता है, लेकिन अचानक इसका दम घुटने लगता है तो वो फर्श पर गिर जाता है। इसे सांस लेने में मुश्किल होती है। इसी वक्त GR आती है और इसकी कमर थपथपाकर इसकी मदद करती है। मिनक्यू जैसे ही होश में आता है वो पूछता है कि बगैर मेरे ऑर्डर के तुमने मेरी मदद कैसे की, जिस पर GR बताती है कि वो ऐसे बहुत से काम ऑर्डर के बगैर कर सकती है। इसके बाद मिनक्यू पहली बार फिजिकल कांटेक्ट करता है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि उसको किसी किस्म की कोई एलर्जी नहीं होती। रात होती है तो GR को लैब में लाया जाता है। प्रोफेसर होंग इसे डांटता है कि वो एक्सपोज हो चुकी थी। ये सुनकर GR मायूस हो जाती है क्योंकि इसे लगता है कि इसने अच्छा काम नहीं किया और वो नाराज़ होकर बाहर चली जाती है। उसी टाइम प्रोफेसर को एक बुरी खबर मिलती है कि AJ3 को अफ्रीका में ठीक होने के लिए भेज दिया गया है। इसी वक्त प्रोफेसर को मिनक्यू की कॉल आ जाती है कि इसे 1 महीने के लिए AJ3 चाहिए। वो रोबोट को और मज़ीद समझना चाहता है। अब प्रोफेसर के पास GR को वापस लाने के अलावा दूसरा कोई रास्ता मौजूद नहीं था। अब वो GR के पास जाता है और उसे कुछ हफ्तों के लिए रोबोट बनने का कहता है। इस बार वो इसे ज़्यादा पैसे देने का बोलता है, इसीलिए GR राज़ी हो जाती है। प्रोफेसर कहता है कि जब तक असली AJ3 नहीं आ जाता तुम AJ3 बनकर रहोगी और हम तुम्हें हर रोज़ रिचार्ज करने के बहाने रात को वापस ले आया करेंगे। अगले दिन GR को डायरिया हो जाता है। वो मैनेज करने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन गलती से वो फार्ट कर देती है। मिनक्यू हैरानगी से पूछता है कि ये क्या आवाज़ है, जिस पर GR बोलती है कि मेरे मालिक ही आपने किया है। फिर वो उसे कपड़े बदलने का कहती है। मिनक्यू इस पर यकीन कर लेता है क्योंकि इसके अलावा यहाँ कोई और इंसान मौजूद नहीं था और वो कपड़े बदलने चला जाता है। इसका फ़ायदा उठाकर GR भागकर वॉशरूम चले जाती है। मिनक्यू जल्दी से वापस आ जाता है और देखता है कि रोबोट वहाँ पर नहीं है। अब वो रोबोट को ढूंढने लगता है। आखिरकार उसे GR मिल जाती है जो कि इसके महंगे परफ्यूम से टॉयलेट को साफ कर रही होती है। मिनक्यू ये देखकर हैरान रह जाता है और कहता है कि रोबोट तो पानी को हाथ नहीं लगा सकते, जिस पर GR कहती है कि वो एक एडवांस रोबोट है, वो पानी को हाथ लगा सकती है, वो ऐसे बहुत से और काम भी कर सकती है। जब मिनक्यू वहाँ से जाने लगता है तो वो नोटिस करता है कि GR के मुंह पर पसीना आ रहा है। वो इसके करीब जाने की कोशिश करता है, तभी इसका पाँव साबुन पर आने की वजह से वो गिर जाता है। GR उसकी तरफ भागती है, लेकिन वो मिनक्यू को बचाने की बजाय अपना परफ्यूम बचाती है और इसके ऊपर गिरा देती है। लोहे की प्लेट होने की वजह से इसकी पसलियों पर बहुत ज़्यादा चोट लग जाती है। अगले दिन GS सफाई कर रही होती है, तभी वो गलती से कार्ड गिरा देती है जिसे मिनक्यू ने पिछले 10 साल से संभाल कर रखा था। ये देखकर मिनक्यू बहुत गुस्सा होता है। इससे पहले कि वो मजीद इससे कुछ और कहता, वो कहती है कि इसकी बैटरी 5% तक पहुंच गई है और वो अपने आप को स्टैंड बाय होने का बहाना बना लेती है। इसके बाद मिनक्यू प्रोफेसर होंग से मिलता है और कहता है कि रोबोट की गलतियों की वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान है, लेकिन प्रोफेसर इसे कहता है कि इसे और रिसर्च के लिए टाइम दिया जाए। इस पर मिनक्यू राज़ी हो जाता है। अगले दिन मिनक्यू का बहुत ख़ास मेहमान आने वाला होता है, इसलिए वो GR को बाहर आने से मना करता है। ये रिया है जो कि मिनक्यू की पहली मोहब्बत है। मिनक्यू इसे देखकर बहुत खुश होता है, लेकिन जब रिया इसके कंधे पर हाथ रखती है तभी मिनक्यू को दोबारा से वही एलर्जी शुरू हो जाती है। मिनक्यू मीटिंग का बहाना बनाकर वहाँ से भाग जाता है। कमरे तक पहुँचते पहुँचते उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। मिनक्यू बहुत कमज़ोर हो चुका था और वो सिंज पकड़ने में नाकाम रहता है। तभी GR देखती है कि मिनक्यू ज़मीन के ऊपर लेटा हुआ है और इसे सांस लेने में मुश्किल हो रही है। इसी वक्त सीन शिफ्ट होता है और हमें वो वक्त दिखाया जाता है जब मिनक्यू को एलर्जी नहीं थी और मिनक्यू के लिए सब कुछ नॉर्मल था। छोटा मिनक्यू जब कार्ड्स का पहला घर बनाता है तो वो बहुत खुश होता है। अगले दिन हर कोई इसकी बर्थडे पार्टी में आया हुआ होता है। पार्टी के बाद सब लोग वापस जा रहे होते तभी कार के अंदर एक बलून उसके पापा के सामने आ जाता है और गाड़ी सामने आ रहे ट्रक के साथ टकरा जाती है। अगले दिन मिनक्यू हॉस्पिटल में उठता है। मिनक्यू अपने पेरेंट्स के लिए बहुत रो रहा होता है। वो दोनों इस हादसे में मर गए थे। दिन के वक्त बहुत से रिश्तेदार इसे मिलने के लिए आते हैं और इसका बड़ा बनने की कोशिश करते हैं। असल में वो उसके बाप के पैसे का वारिस बनना चाहते थे, लेकिन मिनक्यू जब बाथरूम में जाता है तो उसे अपनी जेब में से एक नोट मिलता है जिस पर लिखा था कि किसी पेपर के ऊपर साइन नहीं करना। अगले दिन यूचुअल नामी इसका एक दोस्त आता है और वो मिनक्यू के हाथ में एक अडॉप्शनल पेपर देता है कि इसके ऊपर साइन कर दो और इसे इसके बाप ने भेजा है और अच्छा होगा अगर वो इसका भाई बन जाए। मिनक्यू कुछ देर सोचता है और फिर वो कागज़ के ऊपर साइन कर देता है।
यूचल मिनक्यू का हाथ पकड़ता है। जब मिनक्यू देखता है तो यूचल का हाथ शैतानी पंजे में बदल रहा था। ये देखकर वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और देखता है कि यूचल ने इसे जहाँ से पकड़ा था वहाँ अजीब से छाले बनना शुरू हो गए हैं। थोड़ी देर बाद यूचल अपने बाप के पास वापस जाता है और कागजात इसे देते हुए कहता है कि बाबा काम हो गया है। लेकिन जब इसका बाप आखिरी सफ़ा देखता है तो उसे पता चल जाता है कि मिनक्यू ने साइन नहीं किए। इसके बाद छोटा मिनक्यू एक खाली हवेली में जाता है और इस दिन के बाद से वो इंसानों से दूर रहता है, क्योंकि हर कोई इसकी सिर्फ प्रॉपर्टी ही हड़प करना चाहता था। अब वो दूसरे लोगों को नाले का कीड़ा समझने लगा था, जिसकी वजह से इसे एलर्जी होना शुरू हो गई। इसके पर्सनल डॉक्टर के अलावा इस एलर्जी के बारे में और कोई नहीं जानता था। सीन दोबारा प्रेजेंट में आता है। मिनक्यू जागता है और अपने सामने एजे रोबोट को पाता है और वो इसे बताता है कि इसने ख्वाब देखा है कि लोग इसकी पीठ के पीछे छुरा घोंपते हैं। उसके बाद ये देखकर हैरान हो जाता है कि वो बिल्कुल नॉर्मल हालत में है। इसलिए वो जीआर का शुक्रिया अदा करता है क्योंकि इसने इसे इंजेक्शन दिया था। अब जीआर और मिनक्यू एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा वक्त गुजारने लगते हैं और अब इनका रिश्ता और मज़ीद गहरा होता जाता है। एक दिन मिनक्यू इसे कहता है कि वो इसके साथ रिया की डेट पर साथ जाए। वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत देर तक बैठते हैं। जैसे ही रिया वहाँ से जाने लगती है वो मिनक्यू को हाथ मिलाने का कहती है। मिनक्यू डरते हुए इसका हाथ पकड़ लेता है, जिसकी वजह से उसे एलर्जी होना शुरू हो जाती है और सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। जब वो ये इंजेक्शन पकड़ता है तो वो इस सोच में पड़ जाता है कि इसे ये इंजेक्शन इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं, क्योंकि वो इस बेकार ज़िंदगी से अब थक चुका था। उसकी स्मार्ट वॉच तेज़ी से बीट करना शुरू कर देती है। जिया उसके पास आती है और वो होश में आ जाता है। जब जिया मिनक्यू को देखती है तो उसकी हार्ट बीट नॉर्मल होना शुरू हो जाती है। इस दफ़ा मिनक्यू इंजेक्शन के बगैर ही ठीक हो गया था। वो जियर का हाथ पकड़कर वहाँ से चला जाता है। अब मिनक्यू अपने डॉक्टर ओस को कॉल करता है और उसे बताता है कि मेरे पास कोई ऐसा है जिसे देखता हूँ तो मेरी एलर्जी ख़त्म हो जाती है। जब वो मेरे पास नहीं होती तो एलर्जी फिर से शुरू हो जाती है, जिसे देखने से ही मेरी एलर्जी ख़त्म हो जाती है। अब जियर मुस्कुराती है तो मिनक्यू इसे आकर गले से लगा लेता है और इसे कहता है कि मैं तुम्हारे लिए दुनिया की सबसे बड़ी बैटरी खरीदूंगा। इसके बाद वो डॉक्टर ओ से फ़ोन पर बात करता है और उसे बताता है कि वो बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर भी ये सुनकर हैरान है कि पहली बार कि मिनक्यू को एक इंसान के टच करने के बाद इंजेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ी। इसके बाद मिनक्यू जहाँ भी जाता है वो जियार को अपने साथ लेके जाता है और इसे अपना सबसे अच्छा दोस्त समझता है। दूसरी तरफ एजे रोबोट तैयार हो जाता है, लेकिन इसे प्रोफेशनली काम करने के लिए कुछ टाइम और दरकार है। प्रोफेसर बताते हैं कि कुछ दिन बाद एजे रोबोट बिल्कुल ठीक हो जाएगा। दूसरी तरफ जिया, जिसे मिनक्यू के साथ रहने की आदत पड़ गई थी, वो ये खबर सुनकर बहुत उदास हो जाती है। एक दिन मिनक्यू जियार को अपने साथ एक रेस्टोरेंट में ले जाता है, लेकिन इसे एक अलग मेज़ पर अकेले बैठा देता है। फिर वो रिया और इसके बाप को मिलता है। तभी वो बातें कर रहे होते हैं। दूर बैठी जिया परेशान नजर आती है। कुछ देर बाद जब मिनक्यू इसे लेने आता है तो वो इसे नज़रअंदाज करते और वहाँ से चले जाती है। अब मिनक्यू तभी सेफ है जब वो जियार के पास हो, लेकिन एक दिन वो अकेले एक गैस स्टेशन के पास जाता है। अटेंडेंट पीछे डिग्गी से क्रेडिट कार्ड उठाता है। जब वो इसे क्रेडिट कार्ड वापस करता है तो इसका हाथ इसके हाथ के साथ अटैच हो जाता है। कुछ देर आगे जाने के बाद मिनक्यू को याद आता है कि उसका हाथ मेरे हाथ के साथ अटैच हुआ था, लेकिन इस दफ़ा इसे किसी किस्म की कोई एलर्जी नहीं हुई थी। ये देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। इसके बाद मिनक्यू अपने प्रोफेशनल डॉक्टर से मिलने के लिए जाता है और इसे पिछले 10 सालों के लिए इसकी मेहनत का शुक्रिया अदा करता है, क्योंकि अब वो बिल्कुल ठीक हो गया है। इसके बाद डॉक्टर इसे कहता है कि वो एजे 3 को वापस भेज सकता है, क्योंकि अब वो मुकम्मल ठीक हो गया है। अगले दिन क्यूमन प्रोफेसर के पास जाता है और प्रोफेसर को बोलता है कि वो रोबोट के साथ मोहब्बत करता है। प्रोफेसर बोलता है कि वो एक रोबोट के बारे में बात कर रहा है जो कि पहले से ही प्रोग्राम किया गया था। ये सुनकर मिनक्यू कहता है कि वो पागल हो रहा है और प्रोफेसर से इसका हल पूछता है। अगले दिन प्रोफेसर मिनक्यू के पास आता है। वो इसे कहता है कि एक और रास्ता है कि अगर वो एजे 3 को रीसेट कर दे, इसी तरह वो सब कुछ भूल जाएगी और तुम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकोगे। मिनक्यू उदास हो जाता है, लेकिन वो जानता था कि अब यही एक रास्ता बचा है। इसके बाद जिया भी ये खबर सुनती है और वो भी परेशान हो जाती है। जिया आखिरी बार एजे 3 के कपड़े पहनती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जिया मिनक्यू के सामने खड़ी है और बाहर बर्फबारी हो रही है। मिनक्यू इसे आखिरी बार सैर के लिए अपने साथ ले जाता है और वापस हवेली में ले आता है। मिनक्यू इसका शुक्रिया अदा करता है। ये देखकर जिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मिनक्यू जिया के पास जाता है और अपनी माँ का हार निकालकर इसे गले में डाल देता है। इसके बाद वो इसे अपने गले से लगाता है और रीसेट का बटन दबा देता है। इसके बाद असली एजे 3 रिपोर्ट करता है कि मिनक्यू का फोल्डर डिलीट कर दिया गया है। रात को मिनक्यू और जिया सोते वक्त बहुत रोते हैं। जिया इतनी रोती है कि अगली सुबह वो बीमार पड़ जाती है और हॉस्पिटल में शिफ्ट हो जाती है और हम देखते हैं कि इसने अब भी मिनक्यू की माँ का हार पहना हुआ है।
इसके बाद वो दोनों अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाते हैं। जिया अपनी दादी के शहर चले जाती है, जबकि मिनक्यू रिया के साथ अपनी शादी की तैयारी करता है। एक दिन मिनक्यू ट्रेन पर चढ़ता है जहाँ वो AJ3 जैसा चेहरा देखता है और वो सोचता है कि ये वही सेम रोबोट है। दोनों एक दूसरे के आमने सामने बैठकर भी एक दूसरे से बात नहीं करते, क्योंकि जिया को मिक्यू के साथ बोलने के लिए मना किया गया था। लेकिन मिक्यू को शक होता है कि ये वही रोबोट है, इसीलिए वो प्रोफेसर को फ़ोन करता है और कहता है कि इसने AJ3 जैसा चेहरा देखा है। और वो कहता है कि इसने रोबोट को किसी ऐसे शख्स पर बनाया था जो इसका जानने वाला था। मिनक्यू कहता है क्या वो उससे बात कर सकता है, जिस पर प्रोफेसर मना कर देता है। मिनक्यू प्रोफेसर के मना करने के बावजूद भी इसका पीछा करता है और इसके साथ बात करने का कहता है, लेकिन वो काम में बिजी होने का बोल देती है। लेकिन मिनक्यू इसका इंतज़ार करने के लिए वहीं बैठ जाता है। इसी दौरान जिया जल्दी से किचन में जाती है और वहाँ जाकर उसकी माँ का लॉकेट उतारकर एक प्लेट में रख देती है। बहुत सारा टाइम गुजर जाता है, लेकिन मिनक्यू अब भी वहीं बैठा हुआ था, जिसकी वजह से जिया इसके साथ बात करने पर मजबूर हो जाती है। इस पर वो इसे बताती है कि उसने प्रोफेसर से पैसे लिए थे और उसके सामने रोबोट होने का ड्रामा किया था। मिनक्यू इससे मजीद बात करने की कोशिश करता है, लेकिन जिया उसे कहती है कि यहाँ से चले जाओ वरना वो पुलिस को कॉल कर देगी। मिनक्यू चालाकी से इसकी दादी से पूछता है कि इनके पास एक कमरा रहने के लिए है, जिस पर इसकी दादी हाँ कर देती है और इसे रात को यहीं पर रहने देती है। अगले कुछ दिनों में वो दादी के साथ अच्छे ताल्लुकात बना लेता है और साथ ही जिया की तवज्जो भी हासिल कर लेता है। इसे अपने साथ गुजारे वक्त की याद दिलाता है। एक दिन मिनक्यू रेस्टोरेंट पर जाता है और इसे पता चलता है कि जिया ये सब छोड़कर जा चुकी है। तभी वो उसे ढूंढने के लिए वहाँ से भागना शुरू कर देता है। उसे जिया मिल जाती है, जिसके गले में उसकी माँ का लॉकेट होता है। ये देख कर के इसके साथ धोखा हुआ है, इसे बहुत ज़्यादा बुरा महसूस होता है। तभी हम देखते हैं कि इसके जिस्म पर एलर्जी वापस आना शुरू हो गई है। इससे पहले कि वो उसे कुछ कहता है, उसकी एलर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और मॉनिटर डेड पर पहुँच जाता है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। वो ज़मीन पर गिर जाता है। अब इसके बचने के चांस बहुत कम होते हैं। यहाँ पर पहला पार्ट ख़त्म हो जाता है। इसका पार्ट 2 भी है। अगर आप लोग पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में पार्ट 2 लिखें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें।